Good evening to all. Yesterday we discussed the topic integral representation of Bessel function j and x. We prove first part pi j n x equal to 0 to pi cos n phi minus x sin phi d phi. फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से. कल कंप्लीट इसका प्रूव आप लोगों को करवा दिया था. नेक्स्ट सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे. इन सेकंड पार्ट पाई जे नोट एक्स इक्वल टू 0 टू पाई कोस एक्स साइन फाई डी फाई और 0 टू पाई कोस एक्स कोस फाई डी फाई कि ये पाई जे नोट एक्स इक्वल टू ये और पाई जे नोट एक्स इक्वल टू ये. यहाँ से जे नोट एक्स क्या हो जाएगा? जे नोट एक्स इक्वल टू 1 पाई 0 टू पाई दिस टर्म ओ एंड 1 पाई 0 टू पाई दिस टर्म. तो नेक्स्ट इस सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे और फिर नेक्स्ट ये डिडक्शन पार्ट जो है इसको प्रूव करेंगे. अब देखो ये प्रूव करना है. सबसे फर्स्ट रिजल्ट लेकर चलोगे. कोस एक्स साइन फाई इक्वल टू कोस एक्स साइन फाई इक्वल टू ये अपना रिजल्ट था जे नोट प्लस ट्वाइस जे टू कोस 2 फाई प्लस ट्वाइस जे 4 कोस 4 पाई प्लस एंड सो ऑन. फर्स्ट पार्ट में भी यही रिजल्ट कोस एक्स साइन फाई कोस एक्स कोस फाई यही रिजल्ट लेकर चले थे और उसको mth टर्म लेते हुए उसको नेक्स्ट सॉल्यूशन उसको प्रूव किया था. ठीक है. सेकेंड पार्ट में इस रिजल्ट को यूज करते हुए और फिर इसको प्रूव करोगे. इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो. ऑन इंटीग्रेटिंग this equation with respect to phi between the limits 0 to pi between the limits 0 to pi क्या करोगे? फाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है. किन लिमिट्स के मिड में? 0 टू पाई. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 0 टू पाई कोस एक्स साइन फाई डी फाई इक्वल टू जे नोट 0 टू पाई डी फाई प्लस ट्वाइस जे टू 0 टू पाई. कॉन्स्टेंट टर्म्स को तो बाहर लोगे और नेक्स्ट स्टेप है अपना ट्वाइस जे 4 0 टू पाई कोस 4 पाई डी फाई प्लस एंड सो ऑन. क्लियर है सभी को? सॉल्व कर लो इसको. ये तो एच इट इज रहने दो. लेफ्ट हैंड साइड जे नोट फाई 0 टू पाई प्लस ट्वाइस जे 2 इंटू कोस 2 फाई ये 2 4 6. तो ये सभी जो वैल्यूज हैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो. जैसे इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रल करोगे तो कोस 2 फाई है. कोस 2 फाई का साइन 2 फाई अपॉन 2 लिमिट 0 टू पाई. ठीक है. उसको सॉल्व करोगे वैल्यू 0 आएगी. इसी तरह से इसको भी सॉल्व करोगे 0 वैल्यू आएगी. तो आगे की सभी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएगी. यहाँ रीजन दे सकते हो. ये जनरल फार्मूला 0 टू पाई कोस पी फाई डी फाई इक्वल टू 0 इफ़ स्मॉल p इज एन इवन इंटीजर. सॉल्व करके भी देख सकते हो इजीली. तो स्मॉल p यदि यहाँ पर इवन होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. यहाँ पर पुट करो अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट. तो ये जे नोट इंटू पाई. ठीक है. जे नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. ये लेफ्ट हैंड साइड तो एच इट इज है. तो यहाँ से इट इम्प्लाइज जे नोट एक्स इक्वल टू 1 पाई. इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और ये एच इट इज रहने दो. कोस एक्स साइन फाई डी फाई. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो अपना यहाँ पर प्रूव हो जाता है. नेक्स्ट देखो
इसको प्रूव करने के लिए कोस एक्स कोस फाई, इक्वेशन फर्स्ट में फाई को रिप्लेस करो, पुट फाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस फाई, फाई को पाई बाई टू माइनस फाई से रिप्लेस कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, जहाँ जहाँ फाई है उसको ये चेंज कर दो। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट कोस एक्स, ये है साइन पाई बाई टू माइनस फाई, कोस फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस फाई, सीधे ले लो, जे नोट एच इट इज प्लस ट्वाइस जे टू कोस टू फाई, कोस टू फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू से इंटू करो इसको, तो कोस पाई माइनस टू फाई, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्या वैल्यू होगी इसकी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 180 माइनस, ठीक है। इसमें कोस जो है वो नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस, और ये हो जाएगा कोस 2 फाई। एक और क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को दिया था कि इसमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देखना, वो क्लियर है सभी को। पीछे एक टर्म में आया था जिसमें 4 पाई 5 से मल्टीप्लाई करना था और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना था, सभी का हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें पुट करोगे ट्वाइस जे 4, कोस 4 पाई है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा कोस 2 पाई माइनस 4 पाई, पाई 5 4 5, तो कोस 2 पाई माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, और ये होगा 360 डिग्री माइनस, इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें कोस जो है वो पॉजिटिव होता है तो ये प्लस वैल्यू होगी कोस 4 पाई। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दो फाई के रिस्पेक्ट में बिटवीन द लिमिट्स 0 to पाई, तो 0 to पाई कोस एक्स कोस फाई डी फाई, ये टर्म आ गया कोस एक्स कोस फाई डी फाई, ठीक है। और इधर भी इंटीग्रेशन करोगे तो जे नोट एच इट इज और डी फाई 0 to पाई पाई, ये वही टर्म्स आ रही हैं जैसे 0 to पाई कोस 2 फाई डी फाई, तो ये इवन इंटीजर है, पी की जो वैल्यू है वो इवन है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे की जो सभी वैल्यूज हैं वो जीरो हो जाएंगी, तो माइनस ट्वाइस जे 2 इंटू जीरो प्लस ट्वाइस जे 4 इंटू जीरो एंड सॉन। यहाँ से जे नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इट इम्प्लाइज जे नोट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to पाई कोस एक्स कोस फाई डी फाई। तो इन दोनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट जो है वो अपना प्रूव हो जाता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है 0 to पाई कोस पी फाई डी फाई इक्वल टू 0 इफ स्मॉल पी इज एन इवन इंटीजर, और इसमें सिंपल इस रिजल्ट को लेते हुए ये दोनों पार्ट जो है वो प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट इसका डिडक्शन पार्ट है जिसमें ये प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स 4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो, ये है, ठीक है। सेकंड पार्ट से जे नोट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to पाई कोस एक्स कोस फाई डी फाई, इस रिजल्ट को लेते हुए इसको प्रूव करोगे। कोस एक्स कोस फाई, कोस एक्स का एक्सपेंशन फार्मूला सभी जानते हो, कोस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कोस एक्स कोस फाई, एक्स को किससे चेंज कर दोगे, एक्स कोस फाई से, तो ये फार्मूला अपना डेराइव हो जाएगा। कोस एक्स कोस फाई की ये वैल्यू एज इट इज पुट कर दो इक्वेशन ए में, ठीक है। इसमें पुट करोगे ये टर्म हो गया 1 अपॉन पाई बाहर कॉमन रख लो और 0 to पाई कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो और फाई से रिलेटेड टर्म्स को इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया। अब मेन अपना एम क्या है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो पाई हो जाएगी, ठीक है। ये सॉल्व करना है 0 to पाई कोस स्क्वायर फाई डी फाई, 0 to पाई कोस 4 पाई डी फाई, कोस 6 फाई डी फाई। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है
कि ये इवन नंबर्स हैं, जैसे 2 4 6, तो 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, इस तरह से आ रही है। तो इसमें जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं, cos 2n phi d phi। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 to पाई cos 2n phi d phi किसके इक्वल होता है, 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 4 6 अप टू 2n इंटू पाई। n की वैल्यू जैसे 1 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाई डी फाई, ये टर्म आ जाएगी सॉल्यूशन। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसका मीन्स क्या है कि n की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 लोगे, 2 इंटू 1 ये 2 लोगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 3, तो 1 3, और 2 इंटू 2 कहाँ तक वैल्यू लोगे, 2 2 जा 4, 2 और 4, तो 1 3 2 4, एन की वैल्यू 2 लोगे, मीन्स कोस 4 फाई डी फाई। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग ये होगा कोस 6 फाई डी फाई इक्वल टू 3 2 जा 6,